सदियों से साधु महात्मा तपस्या करते आए हैं। 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान केदारनाथ का जो ये प्रांगण है, यहाँ पर एक आश्रम ऐसा भी है, इसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, देश के अलग अलग राज्यों से जब केदारनाथ धाम में आते हैं तो उनका यही आसरा होता है। पिछले कई दिनों से लगातार केदारनाथ सीरीज आप देख रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे आश्रम की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं जहां रहना खाना बिल्कुल निःशुल्क है और न सिर्फ साधु महात्मा बल्कि जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ ठहरते हैं। रामानंद आश्रम में आदिगुरु रामानंदाचार्य की स्मृति को जीवित रखते हुए उनके दिए हुए जो सनातन के संदेश हैं, जैसे हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी हुए, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी हुए, श्री वल्लभाचार्य जी हुए, निम्बार्काचार्य जी हुए, हमारे श्री कबीरदास जी हैं, संत श्री तुलसीदास जी, सभी संतों का एक विशेष संदेश हमारी प्रकृति के लिए, हमारे आने वाले सभी मानव जीवन के लिए कि प्रकृति के भूमंडल में, प्रकृति में शांति कैसे स्थापित हो। जब प्रकृति संतुष्ट होती है तो प्रकृति में शांति की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसके लिए संत महात्माओं ने पहले से यज्ञ, अनुष्ठान, जप इत्यादि का सहारा लिया, जिससे प्रकृति भी शांत होती है, प्रकृति का वातावरण भी शांत होता है। पहली बात तो यह है कि रामानंद आश्रम की एक विशेषता रही है, यहाँ पर महात्मा 1 बजे तक जगते हैं और दूसरे महात्मा 1 बजे के बाद फिर उठ के स्नान करने लग जाते हैं। जैसे गर्गाचार्य जी महाराज, वो 1 बजे स्नान कर लेते हैं। तो आश्रम में अंदर से कभी ताला लगा नहीं है, हमेशा खुला रहता है, छोटा सा गेट है। और महात्माओं का जीवन हमेशा ही साधना के लिए रहा है, साधना को प्रेरित करता रहा है। और योगियों की चतुष्कालिक संध्या बताई गई है, जिसमें प्रातः, सायं और मध्याह्न के बारे में हम सभी लोग अवगत हैं, लेकिन रात्रिकालीन जो योगियों की संध्या है, जो केवल योगियों के लिए ही अधिकृत है, वो भी जब महात्मा करते हैं तो इस प्रकार से काल विशेष में साधना को बंधन में नहीं रख सकते। साधना कालाबाधित है। पर भगवान की स्थापना हो जाती है, जहाँ भगवान स्वयं आकर स्थापित हो जाते हैं। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को स्थापित कर पाएंगे। तो जब जहाँ परमात्मा का वास हो, जहाँ भगवान से वास करते हैं, वहाँ माता अन्नपूर्णा विराजमान होती है, तो उनके गण उनके साथ में रहते हैं। तो किसी प्रकार की समस्या भगवान के दरबार में, प्रश्न अपने आप में लघु प्रश्न। अब हम आपको रामानंद आश्रम की जो लोकेशन है वो बताते हैं। देखिए, ये बेस कैंप है और ये रास्ता नारायण पर्वत पे मैं खड़ा हूँ और ये भैरव पर्वत है जिस तरफ नया रास्ता है। और ये आपका है हेलीपैड, और हेलीपैड के ठीक सामने आप देख रहे हैं रामानंद आश्रम। अब रामानंद आश्रम पहुँचना कैसे है, तो हेलीपैड से जैसे ही आप आगे संगम पे जाते हैं तो वहाँ पर एक पुल है। उस पुल को पार करने के बाद आपको चबूतरा मिलता है और चबूतरे के पास एक और बड़ा पुल है। तो उसको पार करते ही आप जो है इस तरफ आ जाते हैं, यानी नारायण पर्वत की तरफ। और ये है आपका रामानंद आश्रम। सुबह आए आप, दिन में आए, शाम को आए, जब भी आप आए दरवाज़ा खुला रहता है। केदारपुरी सामने दिख रही है और भगवान केदारनाथ का मंदिर पूरा। अब आप देखिए कि यहाँ से मैं और जूम कर रहा हूँ, ये है, और यहाँ से आप आते हुए यहाँ पहुँचेंगे रामानंद आश्रम। हेलीपैड के ठीक सामने भी रामानंद आश्रम साफ दिखाई देता है। रामानंद आश्रम से भैरव मंदिर, केदारनाथ मंदिर, उसके अलावा जो हिमालय की चोटियाँ हैं, सुमेरु पर्वत, केदारनाथ, जितने भी केदार डोम, जितनी पीक हैं साफ दिखाई देती हैं। और पूरा जो व्यंगम दृश्य है वो सबसे अच्छा जहाँ से दिखता है वो है रामानंद आश्रम। उसके अंदर यानी कि ये मान और उधर ही आश्रम में मेरा जो स्वाध्याय और साधना भी करते रहता हूँ। पहली बार मैं 2019 में आया था केदारनाथ में। अभी फिर 2022 में मेरे को थोड़ा कम से कम 2-3 महीने के लिए साधना के लिए एक अच्छी जगह यानी थोड़ा व्यवस्था के लिए ढूंढ के इधर आया था। बहुत सौभाग्य है कि हमारे लिए इधर एक रामानंद आश्रम है। और महाराज जी, ललित दास महाराज जी इतने अच्छे से सेवा भाव से साधु संतों के लिए सेवा करते हैं। और बाहर जो भी साधु आते हैं उनके लिए निःशुल्क
रहने के लिए, भोजन के लिए व्यवस्था करते हैं। और रात में इतने बर्फ़ में, इतने ठंड में भी हमारे लिए बहुत ही ध्यान, मतलब हमारे गर्म पानी के लिए हो या भोजन के लिए है, बहुत ही ध्यान देते महाराज जी। और जो भी साधु आते हैं भोजन बनाने के लिए और परसने के लिए, सेवा करने के लिए, यात्रियों के लिए, महात्मा ही सब कुछ करते हैं। इतने अच्छे सेवा करते हुए भी महात्मा इतने विनम्र और क्या बोले, बहुत ही अच्छे स्वभाव से हमको प्यार से खिलाते और जो भी सुविधा चाहिए वो सब अरेंज करते हैं महाराज जी। इसलिए मैं आप सबसे विनम्र करता हूँ कि विनती करता हूँ कि महाराज जी को जो भी आश्रम के लिए, रामानंद आश्रम के लिए जो भी सहायता करना चाहिए तो प्लीज़ आप लोग आश्रम के लिए डोनेशंस या कुछ जो भी करना चाहिए प्लीज़ कर लीजिए। और हमारे जो संतों का, साधुओं का सेवा हो रहा है इतने अच्छे से, उसमें तो पुण्य मिलेगा ही। केदारनाथ धाम जैसे अच्छे धाम और ज्योतिर्लिंग के सेवा में सभी को सेवा मिलने से आपको पुण्य तो मिलेगा ही, और साथ साथ साधु सेवा में आपको बहुत ही योगदान भी मिलेगा। सनातन धर्म में आश्रम की एक विशेष महत्ता है। साधु सन्यासियों का एक घर होता है, लेकिन केदारनाथ धाम में जब यात्री चलते हैं तो उनके लिए साधु महात्माओं के साथ साथ श्रद्धालुओं का भी एक घर है, जहां वो आते हैं, उनका अतिथि सत्कार होता है, उनको भोजन खिलाया जाता है, उनको रात्रि विश्राम खिलाया जाता है और सब कुछ निःशुल्क होता है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर आश्रम में गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं और इतना ठंड है, अगर एक दिन भी बारिश होती है तो समझिए कितनी मुश्किल हो जाती है केदारनाथ धाम में। ऐसी स्थिति में जो जितने भी वॉलंटियर हैं, साधु महात्मा, वो सब सेवा भाव से लगे रहते हैं सुबह 4 बजे से लेकर और रात के 12 बजे तक। कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और एक साथ करीब महाराष्ट्र से 150 लोग यहाँ पर पहुँच गए थे, भीग गए थे, काँप रहे थे। उनको हीटर दिया गया, गर्म पानी दिया गया, कंबल दिया गया। मतलब ऐसी सेवा होती है जो शायद जो होटल है यहाँ पे या लॉज है वहाँ भी ना हो, जब पैसे देकर जो लोग वहाँ पर रहते हैं। आश्रम पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सेवा भाव जो है वो सबके मन में है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, साधु महात्मा अलग अलग राज्यों से आते हैं, सेवा करते हैं और फिर दूसरे पड़ाव की तरफ निकल जाते हैं। तो वाकई में रामानंद आश्रम की एक खूबी है जो इसे पूरे केदारनाथ में अलग बनाती है। संत की परम सानिध्यता पूज्य महाराज श्री, जिनका नाम श्री ललित रामदास जी है, जिन्होंने यहाँ पर संतों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है आश्रम में की, और संतों के लिए ही नहीं, भक्तों के लिए, जो भी एक आम आदमी, आम जनमानस आता है उसको यहाँ पर इतनी सुविधा मिलती है। और मैं समझता हूँ कि महाराज जी ने जो व्यवस्था कर रखी है, गवर्नमेंट उसके आगे फेल है, जबकि गवर्नमेंट की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उसको करना चाहिए। कहीं कितनी दूर दूर से लोग आते हैं, बिहार से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। क्या उत्तराखंड सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जिन लोगों के पास पैसे का अभाव है वो कितने भक्ति भाव से आते हैं यहाँ पर, ये उम्मीद लेकर के कि हम बाबा के दर्शन करेंगे, एक रात्रि बाबा के चरणों में रुकेंगे, लेकिन उनको यहाँ का जब यहाँ की अव्यवस्था दिखती है तो उनको बहुत कष्ट होता है। मैं जिस दिन आया था उस दिन बेगूसराय से कुछ माताएं आई थी, वो कह रही थी हम भी चलना चाहते हैं, लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं थी कि आश्रम में क्या पता कैसी व्यवस्था हो, तो मैंने उनसे पूरी तरह से हामी नहीं भरी, जबकि मुझे ग्लानि हुई, क्योंकि महाराज जी कहते हैं किसी को भी आप यहाँ लेके आ सकते हैं। और महाराज जी चाहते हैं, महाराज जी कहते हैं 24 घंटे यहाँ पर सेवा चलती है,
तो ये महाराज जी के ऊपर महाराज जी के गुरु जी की पूर्ण कृपा है। और संत का ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं मक्खन को, जो जरा देर में पिघल जाता है और जरा देर में ही जम भी जाता है। अर्थात जरा देर में क्रोध भी आता है, जरा देर में प्रसन्न भी हो जाते हैं। दुर्गम प्रदेश में जहाँ पर सामान्य व्यक्ति का पहुँचना भी एक संघर्षपूर्ण होता है, वहाँ पर ये सब संत महात्मा जो आपको दिखाई दे रहे हैं अनथक श्रम में लगे हुए हैं। तो इनका जो एक संकल्प है वो सृष्टि के लिए होता है, यह हम इस बात से अनुमान लगा सकते हैं। ये सब महात्मा किसी बंधन में नहीं है, सभी यात्रा में आए हुए हैं, कोई 1 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए। जब वो हल्का कुछ शारीरिक संरक्षण के लिए आहार लेते हैं तो उसकी ऊर्जा का निवेश वह किसी न किसी प्रकार से सृष्टि के हित में करते हैं। यहाँ पर आश्रम में संत सेवा होती है, सभी ही भारतवर्ष के सभी लोग आते हैं, तो उसी भाव से प्रेरित होकर संत महात्मा अपना कुछ योगदान देते हैं। ये बात नहीं है कि वो कुछ शरीर से कार्य करते हैं, उसमें बात यह है कि उनकी साधना का बल भी उन पदार्थों के साथ में होता है। ये कहावत कही जाती है, एक बार एक जादूगर ने एक अपने मित्र से किसी के लिए अपना एक प्रणाम भिजवाया था, तो उसने कहा कि उस मित्र का प्रणाम इस पत्थर पर पड़े तो उस पत्थर के 2 खंड हो गए। तो हमारे यहाँ वचनों में बड़ी शक्ति है, इसलिए और महात्माओं की क्रियाओं में तो ऊर्जा होती ही है। तो ये इस हिमालय में महात्माओं के द्वारा संत सेवा, हमारे ऋषि मुनियों की जो प्राचीन परंपरा थी जिसमें ऋषि मुनि वन में कुटिया बनाकर रहते थे, उसी परंपरा को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अलग है। आश्रम तो बहुत देखे, लेकिन यहाँ की व्यवस्था भी अलग है और यहाँ के महात्मा का जो बिहेवियर है वो भी अलग है। जैसे हम लोग एक संत के पास जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो यहाँ देखने को मिलता है। भैरव यज्ञ था और यहाँ जो क्षेत्रपाल हैं वो भैरव देवता हैं, इसलिए उनकी पूजा की गई, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, और केवल इस क्षेत्र में निवास करने वाले नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग, विश्व कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ इस यज्ञ को किया गया। केवल भैरव जी था या और भी चीजें? नहीं, भैरव जी का यज्ञ था, किंतु इसके साथ साथ हमने जो है नवग्रह होम भी किया। नवग्रह होम इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर व्यक्ति इस सृष्टि से उत्पन्न हुआ है, तो ग्रहों का हर व्यक्ति पर एक असर होता है। तो ग्रहों का हमारे अनुकूल होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, तो इसीलिए ग्रहों का भी होम किया गया, नवग्रह होम किया गया। उसके बाद यह महादेव की नगरी है, केदार जी की नगरी है, तो मृत्युंजय होम किया गया, रुद्र होम किया गया, जो रुद्राष्टाध्यायी है उन मंत्रों से रुद्र होम किया गया। उसके बाद हमारे जीवन में श्री की प्राप्ति हो, इसके लिए हमने फिर लक्ष्मी होम किया, जो कि श्री सूक्त से होता है। इसके बाद जो हमारे यहाँ के आराध्य देव हैं महाराज जी के, हम सबके भगवान श्री राम जी के मंत्र का यज्ञ किया गया। उसके बाद हनुमान जी के लिए यज्ञ किया गया। इस तरह से स्थान देवता के लिए यज्ञ किया गया, इष्ट देवता के लिए यज्ञ किया गया। इस तरह से सभी तरह के यज्ञ लगभग किए गए।
जी वही कहा कि यहाँ पे इतने सारे संत, इतने सारे ब्राह्मण और इतने भक्त। देखिए ऐसा है कि किसी किसी यज्ञों में होता और अनेकों स्थानों पे क्या होता है कि यज्ञ होता है तो ब्राह्मण जुट पाते हैं तो संत नहीं हो पाते हैं, और कहीं संत हो जाते हैं तो ब्राह्मण नहीं हो पाते हैं, और कहीं दोनों जुट जाते हैं तो शायद संभवतः एक मतलब श्रद्धावान जो भक्त हैं वो लोग में संत भी थे, ब्राह्मण भी थे, और श्रद्धावान जो भक्त लोग हैं वो भी थे। देखिए, मैं पहले तो प्रणाम करती हूँ महाराज जी को, और यहाँ पे बहुत अच्छा हमें जो सुविधाएं दिख रही हैं सारे महात्मा लोगों को, हमारे जितने भी यात्री आते हैं, बड़े बड़े हमारे जितने भी IAS PCS अधिकारी हैं सारे आते हैं, तो सबके लिए यहाँ पे महाराज जी का एक भाव है कि सेवा भाव। तो मैं भी पिछली 3 बार आई थी पिछले साल, लेकिन मैं यहाँ नहीं आ पाई, लेकिन इस बार जब मैं यहाँ शुरू में आई तो अब मेरे मन में बार बार यही भाव रहता है कि जब भी जाऊँ तो महाराज से मिल के जाऊँ। बहुत बड़ी शांति मिलती है महाराज जी से मिल के, और वो 12 महीने यहाँ रहते हैं, तो इससे हमारी जो आस्था है वो बहुत ज़्यादा हमें बढ़ावा देती है कि वास्तव में हमारे जो साक्षात बाबा केदार हैं और इनकी धरती में 12 महीने रहना ये किसी तपस्या से कम नहीं है। केदारनाथ में आपदा के बाद अभी भी सारे जो व्यवस्थाएं हैं तीर्थयात्रियों के लिए और ख़ासकर गरीब तीर्थयात्रियों के लिए ठीक नहीं है। अभी सारी पटरी पे गाड़ी जो है पटरी पे नहीं आई है। ये जो संत है जो अलग जगाने का काम कर रहे हैं, और दूसरी परमात्मा का निष्काम सेवा जो कर रहे हैं ललित महाराज जी रामानंदी आश्रम से, वो उनके दरवाजे हर परंपरा के लिए खुले हुए हैं, हर साधु के लिए खुले हुए हैं, हर तीर्थयात्री के लिए, सबके लिए खुले हुए हैं। कभी भी कोई समय, दिन हो, आधी रात हो, मध्याह्न हो, सायं समय हो, कोई भी अगर तलाशते तलाशते भूखा प्यासा निराश्रय जिसके जेब में पैसा कौड़ी नहीं है, बारिश में भीगते कांपते कांपते बिना कोई ठौर ठिकाने की जब वो यहाँ पहुँचता है, उन्हें गरम कंबल, खाना, चाय सब दे के, तीनों टाइम का भोजन खिला के उनको आश्रय दिया जाता है। बापर कुमारेवर विठ्ठलू नामे, बापर कुमारेवर विठ्ठलू नामे, जोड़ो आओ पाओ की जय राम, जोड़ो आओ पाओ की जय राम। वाचा गीत गाएंगे, आचा गीत गाएंगे।